क्या तूफान है? कुछ कीजिए, इसे रोकिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम स भगवते नमः। ये तूफान, और वो भी अचानक, ये हुआ क्या? ये तूफान एक संकेत है। शायद हमारे आसपास भयानक और बुरी शक्तियां हैं। बहुत बड़ा खतरा आने वाला है इस घर में। मुझे एक पौधा लगा गमला लाकर दे। मैं लाता हूं। माता रानी, ये सब क्या है गुरु माँ? इसका क्या मतलब है? हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस घर में कुल कितने सदस्य हैं? हम सब लोग 16 हैं। नहीं, 16 नहीं, 19 सदस्य हैं। ये क्या कह रही हैं आप? इस घर में 3 अदृश्य बुरी आत्माओं का वास है। जो कभी भी आप सबका अमंगल कर सकते हैं। इनकी वजह से माताजी इतना अजीब बर्ताव कर रही थी। अन्न की कोई चीज जमीन पर गिर जाए तो उसे थोड़ी देर के लिए वहीं रहने देना चाहिए। अतृप्त आत्माएं और पितृ उसका भोग लगा के तृप्त हो जाया करती हैं। और ये आत्माएं आप सबके आसपास ही भ्रमण कर रही हैं। क्या? लेकिन इससे निपटने का कोई तो रास्ता होगा ना? अवश्य। उन अदृश्य आत्माओं को अपने वश में करने के लिए हमें एक विशेष प्रकार की पूजा का आयोजन करना होगा। लेकिन इस दौरान अगर परिवार का कोई भी सदस्य यहां रहा तो उसका बहुत बड़ा अमंगल हो सकता है। उसका बचना
असंभव है। नहीं नहीं, आप जैसा चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। अति उत्तम। आप लोग आज ही ये घर खाली कर दीजिए ताकि हम पूजा कर सकें। आप सही कह रही हैं गुरु माँ, हम सब लोग आज ही बाहर चले जाएंगे और पूजा खत्म होने के बाद ही लौटेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ। सत्तू भैया, गुरु माँ को छोड़ाइए ना। माता जी आ गई। ये सत्तू के साथ गाड़ी में कौन था? वो माता जी गुरु माँ आई थी। गुरु माँ? कौन सी गुरु माँ? कहने का मतलब ये है कि वो हमारे घर में क्या कर, ये सब क्या है? मैं बताती हूँ आपको। वो दरअसल इस घर में 3 अदृश्य बुरी आत्माओं का वास है जो कभी भी आप सबका अमंगल कर सकते हैं। उन अदृश्य आत्माओं को अपने वश में करने के लिए हमें एक विशेष प्रकार की पूजा का आयोजन करना होगा। लेकिन इस दौरान अगर परिवार का कोई भी सदस्य यहां रहा तो उसका बहुत बड़ा अमंगल हो सकता है। क्या हमें हमारा ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा? हाँ माता जी, मैंने आपका सारा सामान भी पैक कर दिया है। चलिए बस अब जल्दी से निकलते हैं, आइए। माता जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे बिना पूछे मेरी चीजों को हाथ लगाने की? मैं सोचा जल्दी में है बस इसी। माताजी लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं परिवार की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। माता जी, पिछले कुछ दिनों में घर पे जो कुछ भी हो रहा है वो तो आप जानती ही है ना। किस तरह की मुसीबतें आ पड़ी है हमारे घर पे। इन सब से बाहर निकलने का यही तरीका है, बस इसीलिए। जो बीत गई सो बात गई। कहने का मतलब ये है कि अतीत की बातों को याद करके हम इस तरह डर डर के नहीं जी सकते बेटा। नहीं, हम डर नहीं रहे हैं, बस सावधानी बरत रहे हैं और कुछ नहीं। और गुरुमा के कहने के मुताबिक ये एक ही तरीका है। हद है तुम लोगों की। पढ़े लिखे होने के बावजूद तुम इस तरह की बातों में विश्वास करने लगे हो। अरे अंधविश्वास है ये। नहीं माताजी, ऐसी बात नहीं है। जो सबकी आंखों के सामने उसका क्या? अरे वहम है तुम्हारा। पुरानी बातों को याद कर करके दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। ये माताजी को क्या हो गया? उन्होंने तो कभी भी किसी घर वाले से इस तरह से बात नहीं की। माताजी, इतने सारे लोग कैसे गलत हो सकते हैं? गलत हो सही हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा घर है और मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। खबरदार, अगर मुझसे किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, यहां से मैं नहीं जाऊंगी। मेरी अर्थी जाएगी।
जी ने तो साफ मना कर दिया। कोई और तरीका निकालना होगा। और वो भी जल्द है, वक्त बहुत कम है। ये किस चीज की गोलियां मिलाई है तुमने इसमें? भाभी, ये नींद की गोलियां हैं। माता जी को आप पिला दीजिएगा, इससे उन्हें गहरी नींद आएगी। नींद की गोलियां? लेकिन ये हम... सिमर, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। माता जी अपनी मर्जी से तो जाएंगी नहीं यहाँ से, ये सब करना ही पड़ेगा। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना प्रेम जी, तब भी एक ना एक रास्ता खुला रहता है, और वो रास्ता हमेशा हमें माता रानी दिखाती। पता नहीं, मेरा मन अब भी कह रहा है कि अगर हम माता जी को समझाने की कोशिश करेंगे तो वो जरूर मान जाएंगी। लेकिन ये तरीका मुझे मंजूर नहीं। हम जो भी कर रहे हैं माता जी के लिए ही तो कर रहे हैं दीदी। यहाँ रुकेंगे तो उनकी जान को खतरा है और पूजा भी पूरी नहीं हो पाएगी। हाँ सिमर, परिवार की सुरक्षा का सवाल है, पीछे नहीं हट सकते। मैं आप सबकी बात समझ रही हूँ, लेकिन हम लोग माता जी का भरोसा नहीं तोड़ सकते। और फिर ये दवाई देकर अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? भाभी नहीं, यकीन कीजिए ये बिल्कुल सेफ है। माफ कीजिएगा माता जी, लेकिन अगर मेरी जगह आप होती तो शायद आपको भी यही करना पड़ता।